नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे हमले पर मचे बवाल की, सरकार पर खड़े हो रहे सवाल की। इसके बाद बात होगी आरक्षण पर अपनों के हल्ला बोल की, और फिर बताएंगे आपको कहां पर है 7 दिन से कामकाज ठप, और फिर बताएंगे आखिर क्यों मची भगदड़। खाटू श्याम जी मेले में भगदड़ मची, 3 महिलाओं की मौत हुई। क्यों ये भगदड़ मची, कारण क्या रहे और कार्रवाई क्या हुई, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर बात होगी शहर शहर मचे संग्राम की, और बात करेंगे लंपी की भी, जिसने कई गायों को अपनी चपेट में ले लिया, और अब इस बीमारी को लेकर, इस संक्रमण को लेकर भामाशाह आगे आ रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे जनजीवन पर हुए जल प्रहार की। सबसे पहले बात रंजीता कोली, सांसद रंजीता कोली पर हुए हमले मामले की। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसद रंजीता कोली ने मुलाकात की। हमले को लेकर प्रधानमंत्री ने सांसद को ढांढस बंधाया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी केंद्र सरकार आपके साथ है, आप इसी तरह निर्भीक होकर जनता की सेवा करती रहें। सांसद से पूरा घटनाक्रम जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। बता दें आपको, रंजीता कोली पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। रंजीता कोली ने कहा कि मैंने भागकर अपनी जान बचाई। हमला किसने किया? खनन माफिया ने, और खनन माफिया लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है, और इस बार खनन माफिया ने निशाना बनाया सांसद साहिबा को। अब सांसद ने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वहीं रंजीता कोली हमले मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का रंजीता कोली पर तंज। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि रात में जाने की जरूरत ही क्या पड़ गई, मतलब आप रात में मत निकलिए। राजस्थान में रंजीता कोली को रात में नहीं जाना चाहिए था। विश्वेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, सभी जानते हैं, भरतपुर से हैं और महाराजा हैं, लोगों में अच्छी पैठ है, दबंग मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन इन दबंग मंत्री ने कहा है कि रात में क्यों निकल रहे हो भाई घर से, जब खौफ है इतना। हमले के दौरान सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे, ये भी कहा उन्होंने। राजनीति हद से परे हटकर बात कर रहा हूँ। मेरा एक चीज समझ में नहीं आई कि रात को सांसद महोदया को, ये चौथी बार है कि जाने की जरूरत क्या पड़ गई। खनन माफिया अगर हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है या और कुछ हो रहा है, मैंने आपको पूरा नोट बना के अभी दिया है, तथ्य उसमें पूरे हैं, पुलिस से मैंने रिपोर्ट पढ़ा। तो रात में रूट चेंज करके जाने की क्या जरूरत, पहली बात। दूसरी बात, मैं उनको बड़े विनम्र शब्दों में एक निवेदन करना चाहूंगा कि महिला है, उनको रात को, ये जो भी अटैक हुए हर बार रात को हुए, वो Y+ कैटेगरी में है, और मैं भी उसी कैटेगरी में हूं, लेकिन उन्होंने सेंटर से सिक्योरिटी ले रखी। एक पत्थर फेंकता है, गाड़ी का शीशा टूटता है, किसी के चोट कहीं आती है, और सीआरपीएफ के जवान मुंह बंद करे बैठे हैं। वो क्या कर रहे थे? सांसद पर खनन माफिया के हमले से सियासत गरमाई, जमकर अब वार पलटवार हो रहे हैं। 7:56 पर प्राइम डिबेट में देखिए बड़ी बहस, अवैध खनन में अब खूनी खेल। राजस्थान में खनन माफिया बेलगाम, सांसद ने रोका तो कार को ठोका। अवैध खनन में अब खूनी खेल, देखिए प्राइम डिबेट रात 7:56 पर। जैसलमेर दौरे पर गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया पहुंचे हैं। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले के अधिकारियों के साथ, पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। लंपी बीमारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ जिला स्तर पर बीमारी को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने पशुपालन विभाग में रिक्त पदों पर बहाली और अवैध खनन के लिए बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। पशुपालन विभाग के पद की जहाँ सवाल है तो उनकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही थी उस पर कुछ कोर्ट स्टे होने के कारण वो अभी रुकी हुई है, तो उसके लिए भी विभाग प्रयास कर रहा है कि जल्दी जल्दी उसकी लिक्विडिटी खत्म हो और प्रक्रिया शुरू हो। ऐसा नहीं है, ये जो अवैध खनन का कारोबार है पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय एक ये फोड़े के रूप में पनपा और उन्हीं के समय ये नासूर और कैंसर का रूप उसने धारण किया। हमारी सरकार आने के बाद में हमने इस पर समय समय पर प्रभावी कार्रवाई की है। वो उसके पूरा डेटा कंपैरिजन कर लीजिए। जो पिछली भारतीय जनता पार्टी के 3.5 साल के शासन में जो एफआईआर दर्ज हुई उसके तुलना में हमारे शासन में कई एफआईआर ज़्यादा दर्ज हुई हैं। प्रकरण जो दर्ज किए गए हमारे शासन में ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। संसाधन जो जब्त किए गए हैं हमारे शासन में ज़्यादा जब्त किए गए हैं। भरतपुर का जो आप इशू का जो साधु संत वाली जो बात कर रहे हैं वो उस घटना का हमको मन से दुख है और ऐसी घटनाएं मतलब बहुत ही पीड़ादायक होती हैं, लेकिन उसके लिए भी मुख्य रूप से अगर जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सबसे पहले 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी उनके समय उस क्षेत्र में पहली लीज दी गई थी और उसके बाद जो जो सरकारें आई वो देती चली गई। ओबीसी आरक्षण की खामियों को लेकर अब कांग्रेस विधायक ही अपनी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं बल्कि सड़क पर भी उतर रहे हैं। बाड़मेर के बायतू विधायक और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी हजारों युवाओं के साथ सड़क पर उतरे और आरक्षण की खामियों को दुरुस्त करने की मांग की। इस प्रदर्शन में पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम, आरएलपी नेता उम्मेदराम बेनीवाल भी शामिल हुए और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान की मांग है कि भूतपूर्व सैनिकों की मेरिट कुल पदों पर बनाई जाती है। इसमें 36% बिना आरक्षित पदों में से काटे जाए और ओबीसी के मूल आरक्षण कोटे को सुरक्षित रखा जाए। उसके परिणाम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। हम लोगों की दो मुख्य मांग है। पहली, 2018 के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन करा हुआ है वो व्यवस्था रहनी चाहिए। वो 2018 का सर्कुलर विड्रॉ है और महिला आरक्षण के तर्क के ऊपर हर वर्ग SC, ST, OBC, EWS में अनुपात के तौर पर 12.5% वो आरक्षण रहना चाहिए, जिससे भूतपूर्व सैनिकों का भी हक और अधिकार रहे और OBC वर्ग के छात्रों का भी हक और अधिकार रहे। हर एक बोल पर हर पार्टी में आप जरूरी नहीं कि हर एक लाइन लो आप। तो मुख्यमंत्री जी जो आज है और जिस तरह से पूरे जिलों में मांग उठी है ना, चुनाव 1 साल के बाद में है और OBC 60-65% है राजस्थान के अंदर। अच्छा, समझ लो आप, समझ लो। तो मेरे ख्याल में वो करेंगे। नहीं करेंगे तो संघर्ष महात्मा गांधी जी ने कहा है ना, हम जयपुर चलेंगे, जल्दी जयपुर कूद पड़ो। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए लंबे समय से युवा संघर्षरत है और अब युवाओं की इस लड़ाई में जन नेता भी शामिल हो चुके हैं। आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पे मैं कैमरामैन को कहूंगा ये भीड़ दिखाएंगे आपको, युवाओं की भीड़ जिस तरीके की आपको देख रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि हजारों लोग यहाँ पर युवा यहाँ पर पहुंचे हैं और इन युवाओं ने यह प्रदर्शित कर लिया है कि उनकी जो मांग है वो जायज है, वो कितने संघर्ष है, उनका कितना नुकसान हो रहा है इस ओबीसी आरक्षण की वजह से, क्योंकि उन्होंने तैयारियां की लेकिन तैयारियों के बावजूद भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है। अब ये आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और इसकी जो अगवा है वो है बायतू के विधायक हरीश चौधरी, बाड़मेर के जो जिलाध्यक्ष कांग्रेस के फतेह मोहम्मद, पूर्व सांसद जो है कर्नल सोनाराम और जो आरएलपी के नेता है उम्मेदराम, वो इसका लीड कर रहे हैं और यहाँ पर हजारों लोग इसमें शामिल है। और इन्होंने साफ आज जो ज्ञापन में कहा है कि अगर इसकी विसंगतियां दूर नहीं तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसके रूप उग्र होगा। इस पर देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और कब तक इसके ऊपर निशान होता है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देता, न्यूज़ 18 बाड़मेर। कोटा दौरे पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सर्किट हाउस में आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी नेताओं पर बिल्कुल हावी नहीं है।
उन्होंने साफ किया कि ऑफिसर अपना काम करते हैं और नेता अपना काम करते हैं। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि हम महंगाई के खिलाफ हैं, लेकिन हमारी पार्टी जनता के साथ है। भारत सरकार को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में आम आदमी भी रहता है, गरीब आदमी भी रहता है। इस तरफ उनकी सोच नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने पूरे देश में भारत सरकार का ध्यान दिलाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान दिलाने के लिए महंगाई का अभी 5 तारीख को जो आंदोलन किया गया था, तो निश्चित रूप से उससे भारत सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए। और उन्होंने हर जिम्मेदारी सांसद बेनीवाल ने लोकसभा में खाटू श्याम जी मंदिर में हादसे का मुद्दा उठाया। इस मामले को उठाया उन्होंने लोकसभा में, कहा केंद्र से टीम भेजने और न्यायिक जांच की मांग की उन्होंने। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में खाटू श्याम मंदिर में भगदड़ से हुई मौत का मामले को लोकसभा में उठाया। सांसद ने केंद्र से मामले में टीम भेजने की मांग की, वहीं इंटेलिजेंस फेलियर को भी इस हादसे की वजह बताया। उन्होंने ट्वीट कर राज्य सरकार से सीकर कलेक्टर, एसपी को निलंबित करने और न्यायिक जांच की मांग की। उस मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के अंदर दर्शन को लेकर भगदड़ मच गई। लाखों लोग थे, इंटेलिजेंसी फेल थी वहाँ की, 3 लोगों की मौत हो गई, कई दर्जन लोग घायल हो गए। उसके अंदर मेरा निवेदन था कि अंदर टीम भेजे और वहाँ एक सीआई को सस्पेंड करके आप संदेश नहीं दे सकते। क्या है विषय, क्या है? एक सेकंड साहब, क्या है कांग्रेस की इसी सरकार, कांग्रेस की इसी सरकार में 2010 में मेहरानगढ़ के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए थे साहब। एक सेकंड, मेरा निवेदन स्पीक ऑन द बिल। एक सेकंड, कांग्रेस की सरकार के अंदर मेहरानगढ़ में सैकड़ों लोग मारे गए थे। मेरा निवेदन है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। खाटू श्याम जी में मची भगदड़ के बाद मंदिर परिसर का जायजा लेने विधायक वीरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मंदिर कमेटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल भगदड़ के बाद मंदिर कमेटी में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और ताला बंद कर दिया गया था, लिहाजा विधायक अपने समर्थकों के साथ गेट कूदकर प्रवेश किया इन्होंने और ताले तोड़ दिए। विधानसभा में मैंने बोला इसको कि मंदिर का 4 पेटियां, आपको मालूम है 4 पेटियां खुली थी, उसमें वो पैसा कितना था, क्या था, उसकी जांच अभी तक नहीं हुई। इसके लिए मैंने बोला था। तो मैं यही चाहता हूँ कि मंदिर का अधिग्रहण हो या नहीं हो, चलो राजस्थान सरकार का मामला है, लेकिन कम से कम वीआईपी दर्शन के नाम पे ये लूट खसोट नहीं होनी। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लंपी का कहर बरकरार, सरकार कितनी तैयार।